जब मैंने देखा कि ये कब्रिस्तान की ये जो रास्ता गया है यहाँ से कब्रिस्तान को, हमारी यहाँ से जो मैयतें जाती हैं उनको ले जाने में इतनी तकलीफ होती है। मैंने 1.5 साल से इसके पीछे थाने महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति को मैं तकरार किया था 2 मार्च 2021 को। फिर उसके बाद दूसरा मैंने तकरार किया 23 जुलाई 2020 को। कंटिन्यू में तकरार करता था कि यहाँ की जनता को आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। तो प्रभाग समिति के इंजीनियर ने कहा कि भाई ये काम जो हमारे हाथ में नहीं, ये टीएमसी थाने का हाथ में है। 1 साल के बाद मुझे जवाब दिया गया, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग ये काम पेंडिंग इसलिए रखते हैं कि इलेक्शन आएगा तो इसको खोबा कर देंगे ताकि लोग उनको वोट दे, इसलिए ये 1.5 साल से 2 साल से काम में पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने माहिती अधिकार के अंतर्गत थाने महानगर पालिका को एक अर्जी किया कि ये रोड जो है 5,85,98,000 रुपया जो पास हुआ है, ये 1 साल का मुद्दत था। ये मुद्दत होके तकरीबन 2.5 साल हो गया है। आज तक ये देख सकते हैं आप, ये रोड ऐसी पड़ा है और टेंडर जो है ये वर्क आर्डर मेरे हाथ में है, वर्क आर्डर खत्म हो गया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। इससे पहले भी हम इस जगह की खबर आपके सामने बता चुके हैं। ये अमीनाबाग से MM वैली कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता है। MM वैली इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी मैयतें यहाँ पर दफनाई जाती हैं। देख सकते हैं आपके इस कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता, इसके हालत आप देख सकते हैं। और यहाँ जो ये अमीनाबाद का इलाका है, वहाँ के रहायशियों का क्या हाल होगा, ये बच्चे देखिए आप। ये बच्चे जब ऐसी गंदगी में खेलेंगे तो आप बताइए कि कैसे उनके हालात होंगे और किस तरह के हालात से जूझ रहे होंगे यहाँ के लोग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता और एक फाल लीडर जनाब जावेद सिद्दीकी पहले भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। पहले भी उन्होंने कई बार इसके बारे में माहिती डाली है, कई बार इसके बारे में RTI डाली है। उन्हें जवाब मिला है कि इस काम का बहुत पहले ही वर्क ऑर्डर निकल चुका है। 1 से 1.5 साल पहले ही 6 करोड़ रुपए इसका फंड पास हुआ है, लेकिन न जाने क्यों अब तक इस रोड की काम की शुरुआत नहीं हुई। अब उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन को देखते हुए इस काम को रोका गया है ताकि इलेक्शन के वक्त इस रोड को अच्छा बना दिया जाए, जिसके बुनियाद पर वोट मांगे जाए। उन्होंने कहा है कि अगर अब जल्द से जल्द काम नहीं होता तो PIL तक दाखिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी पर भी आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके अलावा उनका भी कहना है कि 10 सालों से वो शहर में है और उन्होंने शहर में कोई भी काम ढंग से होने नहीं दिया। इस तरह का आरोप जावेद सिद्दीकी ने लगाया। एक बार फिर जब यहाँ की खबर चली है तो देखते हैं कि किस तरह से इस पर प्रशासन एक्शन लेता है, किस तरह से प्रशासन इस पर अमल करता है। देखिए, ये कब्रिस्तान है पीछे हमारे, ये कब्रिस्तान, ये मस्जिद और ये रास्ता देखिए आप, कीचड़ से भरा हुआ रास्ता। ये बिना बारिश के हाल है। अभी 1 से 2 दिन पहले बीच में बारिश हुई थी। 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, तेज़ हो रही है, तब इसका यह हाल है। तो अब इसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि भरी बारिश में क्या हाल होता होगा। और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देगा। जावेद भाई, अब इस वक्त आपने तमाम पत्रकारों को यहाँ बुलाया है अमीनाबाद में। हम देख रहे हैं कि पीछे भी सड़क नज़र आ रही है जो आधी अधूरी पड़ी हुई है, और ये आपके सामने भी जो पत्रकार भाई हमारे दिखाएंगे, यहाँ भी पूरी रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये भी हमारी जानकारी में कि पिछले 1.5 से 2 सालों से आप इसके पीछे लगे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। आज बुलाने के कोई ख़ास मकसद, ख़ास वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, आज यहाँ पे आप लोगों का बुलाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आज 15 साल से सत्ताधारी थे, लेकिन यहाँ पे 4 का पैनल था। अगर एक आदमी बोकस निकलता है, 2 निकल गया, 3 निकल गया, यहाँ बार बार जो सत्ताधारी का उम्मीदवार होता है वो फेल हो जाता है। लेकिन कायदा के अनुसार 4 का पैनल था यहाँ पे। 4 में जब 1 चला गया तो 3 नगर सेवक रहते हैं। तो मैं उन राजनेताओं को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि ये लावारिस है तो लावारिस बनाने वाले तुम लोग हो, तो ये सोचिए कि अगर वो 3 नगर सेवक हैं, उनको वोट सारे लोगों ने दिए तो ये काम उनका था कि करने का। लेकिन जब मैंने देखा कि ये कब्रिस्तान की ये जो रास्ता गया है यहाँ से कब्रिस्तान को, हमारी यहाँ से जो मैयतें जाती हैं उनको ले जाने में इतनी तकलीफ होती है। मैंने 1.5 साल से इसके पीछे
थाने महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति को मैं तकरार किया था 2 मार्च 2021 को। फिर उसके बाद दूसरा मैंने तकरार किया 23 जुलाई 2020 को। कंटिन्यू में तकरार करता था कि यहाँ की जनता को आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। तो प्रभाग समिति के इंजीनियर ने कहा कि भाई ये काम जो हमारे हाथ में नहीं, ये टीएमसी थाने का हाथ में है। 1 साल के बाद मुझे जवाब दिया गया, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग ये काम पेंडिंग इसलिए रखते हैं कि इलेक्शन आएगा तो इसको खोबा कर देंगे ताकि लोग उनको वोट दे, इसलिए ये 1.5 साल से 2 साल से काम में पड़ा था। फिर उसके बाद माहिती अधिकार के अंतर्गत थाने महानगर पालिका को एक अर्जी किया कि ये रोड जो है 5,85,98,000 रुपया जो पास हुआ है, ये 1 साल का मुद्दत था। ये मुद्दत होके तकरीबन 2.5 साल हो गया है। आज तक ये देख सकते हैं आप, ये रोड ऐसी पड़ा है और टेंडर जो है ये वर्क आर्डर मेरे हाथ में है, वर्क आर्डर खत्म हो गया। तो मैं टीएमसी के अधिकारी को फिर कल में गया भारी बारिश में कि भाई इस रास्ते का क्या हुआ, हमारे यहाँ से जो जनाजा जाते हैं, यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, ये गंदा पानी से निकलते हैं, क्या ये आपको दिखता नहीं है? तो उन्होंने कहा भाई ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर मैंने उनको सवाल किया, तुम्हारे हाथ में पैसा कमाने के लिए है? गटर आप देख लीजिए, कब्रिस्तान से लेके आप जो है सागर बिल्डिंग तक तोड़ दिया गया है बगैर वर्क आर्डर से, बगैर वर्क आर्डर से, बगैर फाइल पास किए। लेकिन वो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ कब्रिस्तान में जाने के लिए इनके पास काम का कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद मैंने परसों जो है थाने महानगर पालिका के इंजीनियर को जाके पत्र दिया कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग वहाँ पे सत्ताधारी के लोग खाली आके फोटो लेते हैं, फोटो लेके खाली लोगों का दिल बहलाने का काम करते हैं। मतलब कौन जावेद भाई? भाई एनसीपी सत्ताधारी है कौन? हाँ। एनसीपी। तो एनसीपी के कुछ लोग, सत्ताधारी लोग कंफ्यूज ये भी होते हैं, थाने महानगर पालिका में सत्ता शिवसेना की है। ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता 4 का पैनल था और वोट जो है 4 लोग जो है एक एनसीपी के एक सबको दिया, एक बोकस निकल गया तो 3 लोग तो थे, 3 लोग को तो काम करना चाहिए। और ये रोड जो है चलो दिख रहा है कि ये अहम जरूरत की चीज है, कब्रिस्तान में जाने का ये रास्ता आज कितने दिन से खस्ता हाल है। तो इसके लिए सत्ताधारी या कोई नेता यहाँ का इसके लिए आवाज नहीं उठा सकता। सिर्फ पैसा कमाने के लिए बगैर वर्क आर्डर के गटर तोड़ सकते और गटर बना सकते, उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको चुप बैठ। मुझे तो ये लोग चुप नहीं बैठा सकते और मैं चुप होने वाला नहीं हूँ। समाज का जो काम है मैं करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो आपका ये बोलना है कि मतलब ये जो काम जो नहीं हो रहा है ये मतलब राजनीति के चलते नहीं हो रहा है? भाई आपको पूरे मुमरा में दिख रहा है, जब जब चुनाव होता है 4 साल सोए रहते, 1 साल जैसे आते हैं तो कुछ लोगों को लेके गलियों में घूमते हैं कि हमारा वार्ड लावारिश है। और पिछले बार एक आदमी को जब चुनाव किए थे उसके साथ वही लोग घूम रहे थे, आज फिर दूसरे के साथ घूम रहे। तो लावारिश बनाने वाला कौन? लावारिश बनाने वाले ये 4-6 जो लोग घूम रहे हैं सत्ताधारी के साथ। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, इस बार उसी आदमी को आप वोट दो जो आदमी जो है जमीनी लड़ाई लड़े और जो पैसे के लिए घूम रहे हैं उनके बातों पे मत आओ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक माहौल बन चुका है मुमरा शहर में कि एक बिल्डिंग में 1-2 आदमी पूरा वोटर को बहकाता है और फिर 5 साल तकलीफ झेलते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को तकलीफ हो। आपके पीछे हम लोग देख रहे हैं बड़े तादाद में यहाँ पे कचरा भी पड़ा हुआ है, साफ सफाई यहाँ पे हुई नहीं है। लोग आज बारिश हुई है, इस तरह से कचरे से गंदगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कोविड का वापस से दौर आने की एक संभावना है। ऐसे में जो साफ सफाई नहीं हो रही है इसके ऊपर क्या कहेंगे? अरे भाई साहब आपको ये पता, जब वर्क आर्डर हो के लोग काम नहीं कर रहे, वर्क आर्डर 6 करोड़ का है, ये रोड नहीं बनाया गया तो वो लोग किधर गए जो बोलते हैं हम मुमरा शहर को संघाई बनाएंगे? ये वर्क आर्डर मेरे पास 6 करोड़ का है तो ये रोड क्यों नहीं बनाया गया? तो उनको क्या मुमरा शहर के लिए फिक्र नहीं है, खाली वोट लेने के फिक्र है? तो आप लोग आपके न्यूज के माध्यम से उन लोग को बोलिए कि ये जो मुमरा शहर में बेबुनियाद काम हो रहा है, ये बुनियाद को खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारा शहर शुद्ध और साफ
सही तरीके से होगा, नहीं तो ऐसे ही झेलते रहोगे। जावेद भाई, कल ही पैदल मार्च था MIM की तरफ से प्ले ग्राउंड्स को जी। लेके, और देख रहे हैं यहाँ पे इतना कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे ये हट जाए तो शायद एक छोटी मोटी सही जगह हो जाए बच्चों के लिए? अरे मैं तो ये बच्चों के लिए तो बात अलग है। अरे जब रोड नहीं आज 2 साल 3 साल से बना सकते, लोग गटर के अंदर से, हमारी माँ बहन यहाँ से जाती हैं, हाँ, बुरखा वाली बेचारी मैयत यहाँ से जाती है, क्या उनको दिखता नहीं है? या आप लोग न्यूज के चैनल से बोल नहीं सकते? आप बोलिए कि जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। इसका कौन सा अधिकारी जवाबदार है जो ये टेंडर निकाला गया था और उसको जो है बाद में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? कौन सा अधिकारी आपके हिसाब से जवाबदार? यहाँ का जो सार्वजनिक विभाग का इंजीनियर है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, गोस्वामी साहब, जिसको बोलते हैं धनंजय गोस्वामी साहब, जिम्मेदार है। वो 10 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी फाइलें उठा के देख लो, सिर्फ सत्ताधारी के वोटों के लिए उन्होंने काम किया है। चाहे वो बिल्डिंग में खोबा किया हो, चाहे वो रोड का काम हो, सब बेबुनियाद काम है। एंटी करप्शन ब्यूरो से हमने पूरी इंक्वायरी करा लिया है और इंशाअल्लाह उसकी हमने मांग भी किया है, उनके ऊपर जांच होना चाहिए। और जांच जो है प्रभाग समिति थाना महानगर पालिका के सहायक आयुक्त के पास आ चुकी है, लेकिन वो आजकल कर रहे हैं। अगर 2-4 दिन के अंदर उनकी जांच नहीं हुई और जांच दाखिल नहीं हुआ तो मैं इंशाअल्लाह जो है PIL दाखिल करूंगा। मुमरा शहर में कितनी फाइल, कितने करोड़ रुपया इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अधिकारी जो है खाए हैं, उसका मैं उजगार करूंगा।